बोलो श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को अनेकों प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं भाई देखो, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, और पिताजी जो है मेरे दुख से बहुत दुखी हैं, इसलिए मेरी मानो तुम यहाँ पर रहो और प्रजा की देख रेख करो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस राजा की प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का भागी बनता है। लक्ष्मण कुछ कहते नहीं, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। फिर आज्ञा लेकर कहते हैं कि प्रभु मैं तो दास हूँ, आप सेवक हैं, और दास का कर्तव्य बनता है जो स्वामी होता है स्वामी की कहे को मानना। आप जो कहेंगे मुझे वो करना पड़ेगा, लेकिन हे प्रभु मैंने तो आज तक अपना माता पिता तुम्ही को माना है। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, और तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे, अनाथ करके चले जाओगे, भला मैं कैसे रहूँगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। माते पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसकी। ओम जय। हे प्रभु आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आज तक मैंने दूसरा कुछ जाना ही नहीं। जब श्री राम जी ने जान लिया कि लक्ष्मण रुकने वाले नहीं हैं, तब कहा शीघ्र जाइए माता सुमित्रा से आज्ञा ले आइए। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी शीघ्रता से माता सुमित्रा के पास जाते हैं। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक निवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के चरणों में लगा हुआ है। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हुई देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ऐसे तो माता मुझे रोक लेगी, जाने नहीं देगी, अपने स्नेह में बांध लेगी, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे समझाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। समझ सुमित्रा राम सिय, रिपो सुशील सुभाव, नृपस्ने अलक धनौ सिर, पापिन दीन खुदाओ सियावर राम। राम तेरे प्रभु राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरल संभारी हरो नाथ हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जब सुमित्रा ने जाना कि कैकेयी ने कैसी कुचाल चली है, तो सुमित्रा माथा पकड़कर धुन धुन पछताने लगी और कहती है कि अरे पापिन कैकेयी, तूने बड़ी बुरी घात लगाई, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। तात तुम्हारे मात विदेही, पिता राम सब भात स्नेही। अवध तहाँ जय राम निवासो, तह दिवस जय भान प्रकाशो। अवध जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। ये वही माता कह सकती है, सुमित्रा माता ही कह सकती है, नहीं तो दूसरी माता होती तो नहीं जाने देती। गोरो पितु मात बंद सुरसाई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहो, तेहि तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। घोर भाग भाजन भयो, मोह समेत बल जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाओ। सियावर राम सुमित्रा भैया कहती है, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ, तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो। पुत्रवती जुगत जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत है, और जिसका पुत्र अगर भगवान को नहीं मानता है
तो उसका तो बांझ रहना ही अच्छा है। नतर बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कुछ नाही। हे लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश सपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी के रूप में पिता और माता हैं, हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। और जिनके साथ श्री राम जी हैं उनको कभी जीवन में कष्ट नहीं हो सकता। उपदेश यहो जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सूरत बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयुष, दीन पुण्य आशीष दे। रति होए अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और प्रेम नित नित नया हो। ये ध्यान रखने की चीज़ बात है। ये माता सुमित्रा ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति भगवान के कार्य में समय देता है उसका समय बेकार नहीं जाता, वो व्यक्ति अमर हो जाता है। जो भगवान के भजन, कीर्तन, कथा जहाँ भी श्रवण करता है, गाता है, वो अमर पद पाता है। कार को अलग कर दे, हिलेगी तो बार बार ही परेशान करेगी। वो दूसरी वाली तो नहीं कर रही, देखा जो तूने गले में लगाई है ये नहीं कर। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, कभी और कोई रोक ना ले, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकलता। गए लखन जय जानकी नाथो, भय मन मुदित पाए प्रिय साथो। बंदे राम सिय चरण छुआए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में पहुँचे। कह परस पर पुर नर नारी, भल बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष्ण मन दुख बंधन मलीने, विकल मनो माखे मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं, विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती है। कर्मी जैसे
धुन पछताई, जन बिन पंख विहंग अकुलाई। भय बड़ भीर भूप दरबारा, वर्ण न जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कह प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भव भूमपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुध सुभग दो, देख देख अकुला। बार बार स्नेह बस, राहुले उरलाए सियावर। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा बड़े दुखी होते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकहन बोल विकल नर नाहो, शोक जनित उर दारण दाहो। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं रहे हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहे दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो, जस जग जाय होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश चला जाता है और निंदा होती है। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, बिठारे रघुपति गए ही बाह। सुनत तात तुम कहो मुनि कही, राम चराचर नायक एही। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। शुभ अर अशुभ कर्म अनुहारी, इसो देई फल हृदय विचारी। करें जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करें अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर
आज तक मैंने जीवन में ये सुना था, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, लेकिन आज इसके विपरीत देख रहा हूँ कि अपराध तो कोई और करे, अपराध तो मैंने किया है और उसका फल तुम पा रहे हो कि कोई और भोग करे। भगवान की बड़ी लीला ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है जो जान सके। राय राम लाखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लख राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं, अब ये रुकेंगे नहीं, तब नृपसिय लाए और लीनी, अतिहित बहुत भांत सिख दीनी। कह बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सब है सिय समझाई, कह कह विपन विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन तो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को बहुत समझाया। सचिव नार गुर नार सियानी, सहित सने कह निर्दवानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करो जो कहे ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अर्धुंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो, तुम वन में मत जाओ। सिख शीतल हित मधुर मृद, सुन सीतान सुहान। शरद चंद चंदनी लगत, जनि चकवी अकुलान सीता। जैसे जैसे गुरु माता गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अर्धंती जी और भी बड़ी शानी जो नगर की महिलाएं थीं, उन्होंने सीता को बहुत समझाया। जैसे जैसे समझाती हैं, लेकिन सीता जी उनकी सीख सुन करके उसी तरह दुखी हो जाती हैं, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली तड़पती है, ऐसे ही सीता बड़ी व्याकुल हो जाती है। सियस कुछ बस उतर ना देई, सो सुन तम के उठ के गए। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई फिर तमक कर उठी
उसने मुनियों के वस्त्र और आभूषण और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिया और कहने लगी, निर्भय प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छोड़े भीरा, सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम्हें जान बन कहने काऊ। और कहने लगी कि हे राम, तुम राजा को प्राण से भी प्यारे हो और प्रेमवश राजा अपना स्नेह नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें वन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर तुम वन में नहीं जाओगे तो राजा को बहुत बड़ा दोष लगेगा और अपयश सहना पड़ेगा। हस विचार सोई करो जो भावा, राम जन सिख सुन सुख पावा, भूपे बचन बान सम लागे, करें प्राण प्यानी अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे और वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करो कुछ सुझ नहीं काहू, राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए और हाय राम कहते हुए जमीन पर पड़े। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर निभाकर महल से चल दिए। सज बन साज समाज सब, बनीता बंधु समेत, बंदी विपर गुरु चरण प्रभु, चले कर सवई अचेत। सियावर मुनियों के वस्त्र पहनकर और वन का सारा सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके और सबको दुखी करके चले। सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन राम जी खुश हैं, क्योंकि जिस कारण से अवतार लिया था वो कारण पूर्ण होने जा रहा है। निक से विशिष्ट द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दब डाड़े, कह प्रिय वचन सकल समझाए, विपर वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहे बरासन दीने, आदर दान विनय सब कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया और बहुत प्रकार से समझाया कि 14 वर्ष की अवधि कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो देखते देखते बीत जाएगी और जैसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे मैं फिर लौट कर आऊँगा।
दासी दास बुलाएं बहोरी, गुरु सोप बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करव जनक जननी की नाई। फिर सीता जी की जो दासियां थी, जो साथ में जनक जी ने भेजा था, उनको गुरु जी को सुपुर्द करके हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा, इनका तुम्हारे बिना कोई नहीं है। बारे बार जोर जुग पानी, कहते राम सब सन मृदवानी। सोई सब भात मोर हितकारी, जेहित रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप वही काम कीजिएगा जिससे महाराज को कोई भी दुख ना हो। मात सकल मोरे बिरह, जैन होए दुख दीन। सोई उपाय तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीण। और फिर सबसे विनती की और कहा, हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी वहाँ से चल दिए। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। सब स्त्री पुरुष रो रहे हैं और उधर लंका में बुरे सुगन हो रहे हैं। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में क्या हुआ? देवलोक में खुशी छा गई, क्योंकि देवता तो चाहते थे कि राम को वनवास हो जाए और तभी राक्षसों का वध होगा। हर्ष, देवताओं में हर्ष और दुख दोनों हैं। हर्ष इस बात का है कि अब राक्षसों का नाश होगा और दुख इस बात का है कि अयोध्या वासियों का दुख का कारण बना। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल समुद्र कहने अस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तो राजा दशरथ जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने अब ये और क्या दुख देखना बाकी रह गया है। एहते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजे तन प्राण। पुन धर धीर कह नर नाहो, ले रथ संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी? अब और कौन सा इससे बड़ा दुख देखना बाकी रह गया कि जो ये शरीर, ये प्राण जो है शरीर को नहीं छोड़ रहे। फिर धीरे धर के राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार सुकुमार दो, जनक सुता सुकुमार। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार।
रथ चढ़ाए दिख राय बन, फेर गए दिन चार किया। राजा दशरथ ने सुमंत जी को बुलाया और कहा, देखो सुमंत जी, ऐसा करना, अब यहाँ से एक बार ले जाओ, राम लक्ष्मण सीता तीनों को ले जाओ और बन के 5-7 चक्कर कटवाना, और बन के अथाह दुख को जब देखेंगे तो समझ जाएंगे, फिर तुम भी समझाना और उनको घुमा फिरा करके वापस ले आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। तब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है, कभी पिता के घर रहना, कभी ससुराल में रहना, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो भी मेरे प्राण बच जाएंगे, उनको सहारा मिल जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हाँ राम और लक्ष्मण सीता जी को लाकर दिखाओ, हाय राम हाय लक्ष्मण, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजायस नाय सिर, रथ अति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहर नगर, सिया सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी और सहित दोनों भाई थे। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चल दिए। चलत राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागहि साथा, कृपा सिंध बहु विधि समझावें, फिरें प्रेम वश पुन फिर आवें। श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही रथ पर पैर रखा, तभी श्री राम जी को जाते हुए देखकर, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कृपा के समुंदर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तब भी वे लोग अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर वापस आ जाते हैं। लागत अवध भयानी भारी, मानो काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पे एक एक निहारी। आज अयोध्या बहुत ही डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जन जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनोजम दूता, बागन विटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं।
बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। जब कोई ऐसा हादसा होता है घर में, हम सब के कोई बहुत ही घर का प्यारा व्यक्ति चला जाता है, तो घर के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे घर खाने को आएगा। उस घर का हाल वही जानता है जिस घर में जब ये हादसा होता है। आज अयोध्या के अंदर अयोध्या के लोगों को ही ऐसा लग रहा है जैसे यही अयोध्या जो कल तक बहुत सुंदर थी, सुहानी थी, आज वही अयोध्या अमावस्या की रात की तरह काली लग रही है। हाय गए कोटिन केल मृग पुरपस चातक मोर, पीकर थाग सूक सारी का सारस हंस चकोर सिया। अयोध्या के नगर निवासियों की तो बात ही कुछ हो रही है। वो तो दुखी हैं ही हैं, लेकिन घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गायें, बैल, बकरी, पशु, पपहिये, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर, जितने भी पशु पक्षी थे वे भी श्री राम जी के वियोग में व्याकुल हुए हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप शिथिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हो, हिलडुल नहीं रहे। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बनाकर भेज दिया, जिसने 10 दिशाओं में दूसरे भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग रहे हैं, किधर? जिधर श्री राम जी जा रहे हैं। रथ के पीछे पीछे अयोध्या के हजारों लोग पीछे लगे। सबे विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। सब मन में विचार कर रहे कि श्री राम जी के बिना कहीं संसार में सुख नहीं है। जहाँ राम तह सुबह समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। कि जहाँ राम जी रहेंगे वहीं हम रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? जो भगवान की भक्ति को चाहता है, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, जिनको सत्संग और कथा सुहाती है, वह कभी घर के सुख, अब टीवी चलता है, बहुत से लोग टीवी में सीरियल देख रहे हैं, बहुत से लोग इस समय नींद का बड़ा अच्छा अवसर ढूंढ करके सो रहे होते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं उनको कभी ऐसे सुख सुहाते हैं क्या? वो तो जब समय दिखता है कि समय हो गया, तुरंत वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर राम की कथा हो रही है।
राम की भक्ति हो रही हो। ऐसे ही ये अयोध्या के लोग तमाम घरों को खुला छोड़ करके, कौन सामान कहाँ रखा है कोई मतलब नहीं, चल दिए। बालक वृद्ध विहाय करे, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया। पूछ रहे हैं कि रथ कहाँ तक पहुँचा है। घरों को छोड़कर सब लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। जो पीछे रह गए थे वो भी पूछते पूछते साथ में मिल रहे, तेजी से चलते हुए। घरों में बच्चों और बूढ़ों और बीमारों को छोड़ दिया। जो बूढ़े और बीमार मन में सोचते हैं काश हम भी साथ में जाते। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सहद हृदय सुख भयो विशेषी, करुणा में रघुनाथ गुसाई, बेग पाए पीर पराई। पहले दिन भगवान श्री राम जी ने तमसा के नदी के किनारे पर वास किया, वहीं पर रुके। प्रजा को प्रेमवश देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। ये राम जी का तो स्वभाव है ही है। जो राम के भगत होते हैं उनका भी ये स्वभाव होता है कि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। जब भी किसी को दुखी देखते हैं तब वो सोचते हैं कि जिससे जितना बन पाए हम उनकी मदद करें। कहस प्रेम मृद बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समझाए, ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे नहीं फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते हैं, वापिस नहीं हो रहे। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, है समझस भस भैर बुराई, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी बड़े रसमस में है कि क्या करें। अब ये जाने को, वापस जाने को तैयार नहीं है, साथ में जाने के लिए अड़े हुए हैं और साथ में मैं ले जा नहीं सकता। ऐसे में मैं क्या करूं, दुविधा में पड़ गए। फिर सभी थके हुए थे, थकावट तो थी कि साथ में चल करके आए थे पैदल, तो सो गए। कुछ भगवान की लीला भी ऐसी हुई जिससे उनकी बुद्धि मोहित हो गई, सब सो गए। तब श्री राम जी ने, जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों को इस तरह से घुमाना कि जैसे पता ना लगे कि रथ किधर गया है। कभी इधर ले जाना, कभी वापस ला करके फिर इधर से घुमा देना, ताकि पहियों की खोज मिले ना। रथ को हाँक लें और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलायो तुरंत रथ, इतूत खोज दुराय सिया।
शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। सभी जो योद्धा निवासी आए हुए थे वो सो रहे हैं। उनको सोया छोड़ करके तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चल दिए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतै नहीं पावे, राम राम कह चहु दिशि धामे। सवेरे होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा है कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ की खोज नहीं पाते हैं। सब लोग हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनोवार निधि जुड़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक एक दे उपदेशु, तजय राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल हो गया हो। जैसे व्यापारियों का जहाज डूब जाता है माल से भरा हुआ, तब व्यापारी दुखी होता है। इसी तरह से योद्धा के निवासी वहाँ दुखी हो रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी उनको छोड़कर चले गए हैं। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आप सराहे मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। वे अपनी निंद्रा को कोसते हैं, काश हमें नींद आ गई। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कोई फायदा नहीं, धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इससे अच्छा तो राम जी के वियोग से तो मरना ही अच्छा है। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए योद्धा में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत दुखी है। लेकिन एक विश्वास है कि 14 साल बाद श्री राम जी लौट कर आ जाएंगे, इसलिए मानो वो जिंदा है। राम दरस हित नेम बरते, लगे करण नर नार। मनो कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार सियार। अयोध्या के लोग वापिस दुखी मन से वापिस आ रहे हैं।
क्योंकि श्री राम जी उनको सोया हुआ छोड़ गए। बहुत से जो सियाने लोग थे वो समझा रहे हैं कि श्री राम जी इसलिए छोड़ गए क्योंकि हम अगर सब लोग उनके साथ रहते तो जंगल में श्री राम जी को दुख होता। लेकिन 14 साल की अवधि की आस लिए हुए सब अपने प्राणों को रख रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। सभी योद्धा में आए, नित्य नेम व्रत करते हैं श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए। उनकी 14 साल तक जंगल में ठीक ठाक रहें, दुआओं के लिए व्रत करते हैं और ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे मछली जल से निकाल दी जाती है और वो तड़पती है। इस तरह से श्री राम जी के बिना योद्धा निवासी तड़पते हैं। जैसे सूर्य जिस दिन नहीं निकलता तो कमल आस करता है कब सूर्य निकलेगा तब वो खिलेगा। 14 वर्ष की अवधि मानो सूर्य के निकलने का समय हो, ऐसा सोचकर सब योद्धा निवासी इसी विश्वास से जिंदा रह रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। एक छोटा सा भजन। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से प्रभु कृपा से नर्तन मिला, प्रभु कृपा से नर्तन मिला, प्रभु कृपा से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा।
इस जीवन में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर जैसे, जिन्होंने पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन जाते वक्त हाथ खाली थे। कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, सब यहीं धरा रह जाता है। लेकिन हमारे कर्म, हर व्यक्ति को चाहिए कि कुछ ऐसे कर्म करें ताकि जाने के बाद भी अमर हो जाए, घर घर में चर्चा हो, किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। और परोपकार तो परोपकार प्रभु का काम, जो दूसरे के लिए करता है वही हमारे लिए। जो हम अपने लिए सोचते हैं वो हमारे लिए नहीं है। हम अपने बच्चों की शादियों में चाहे भले करोड़ों रुपए लगा दें, लेकिन बच्चे यही कहेंगे, प्रत्येक माँ बाप करता है, तुमने कौन सा अलग से काम किया है। आप अपना मकान बनाएं, करोड़ों रुपए लगा दें, लेकिन कोई कहेगा कि दुनिया बनाती है अपने लिए। तुम अपने बच्चे को बीमार हुआ, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किसी को कोई एहसान नहीं है, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी की शादी में तुमने 2000, 5000, 10,000 रुपये अगर वहाँ दिया है, किसी गरीब की लड़की की शादी में एक फ्रिज दिया है या कुछ और सामान दिया है, तो जीवन भर तक याद रखेंगे। कोई बीमार है, वहाँ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अगर आप 1 किलो फल लेकर के चले जाते हैं और 1 घंटा बैठ आते हैं, तो जीवन भर आपका एहसान नहीं होगा। किसी भूखे को भोजन खिलाइए, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दीजिए, परोपकार कीजिए और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति कीजिए। यही 2 चीज़ें आपके साथ जाएंगी, बाकी सब यही रह जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। कब होगी? या तो उसकी चर्चा होती है, कोई बहुत बुरा इंसान होता है, गली से जाता है, सब लोग मुंह फेर लेते हैं, मुंह लगना पसंद नहीं करते। या उसकी चर्चा होती है जो अच्छा इंसान होता है, जो सबको सत्मार्ग देता है, जो सबके भले के लिए लगा रहता है, रात को सोता है तो भी सोचता है कि मैं किसी का भला करूं। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में यही विचार आता है, किसी न किसी का भला करूं। जब वो गली से गुजरता है, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय 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 राम।
चलते उठते बैठते खाते पीते सोते हमेशा एक ही नाम गुनगुनाना है, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आप रसोई बनाएंगे भगवान का नाम लेकर के, आप और भी काम करेंगे भगवान का नाम लेते हुए, काम भी करते रहेंगे और भगवान का नाम भी लेते रहेंगे। और जहाँ भगवान का नाम लेकर के कोई भी जो कार्य करेंगे वो आनंदमय होगा, सुखदायी होगा, लाभप्रद होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, सभी देवी देवताओं की, अपने प्रेमा